हेलो दोस्तों, क्विज में आपका स्वागत है। बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी को है। उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के कुछ ऐसे टॉपिक को लाया जा रहा है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बच्चों से गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और थोड़ा सा अगर हम इसको अलग अलग वर्गीकरण करके पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करके अगर पढ़ते हैं, तो हमें बिल्कुल याद हो जाता है। जैसे उसमें एक टॉपिक आज है, यह है आपका बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है, उनको पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क बिहार में कितने हैं ये जानना है हमें। और पक्षी अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, बिहार कितने हैं ये जानना है हमें बिहार के मामले में। इसमें एक बात आपको बहुत सिंपल समझ लेना है पहले, कि बिहार में हमें 3 चीज़ें समझना है, 3 चीज़ों को पढ़ना है। एक, वन्यजीव अभ्यारण्य अलग होते हैं, ये पढ़ना है। राष्ट्रीय पार्क अलग पढ़ना है। और पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाता है, ये अलग पढ़ना है। अगर पक्षियों के लिए केवल बनाया जाए तो पक्षी अभ्यारण्य, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव के लिए बनाया जाए तो वन्य जीव अभ्यारण्य। और अगर नेशनल पार्क बनाया जाए राष्ट्रीय स्तर पे तो उसे कहते हैं नेशनल पार्क के राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल पार्क कहेंगे। ठीक है, हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट के देखेंगे। बिहार में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं या टाइगर रिजर्व कितने हैं उनकी बात करेंगे, और उनको हम मैप के थ्रू जानेंगे, बिल्कुल एटलस के थ्रू जानेंगे। यहाँ पे आपको देखो बिल्कुल एटलस के थ्रू बताने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको बिल्कुल याद रहे। जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, अगर पूछा जाए कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। और ये आपका टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी बिहार में है ये। और वाल्मीकि नेशनल राष्ट्रीय पार्क भी है, ये कहाँ पे है, चंपारण में है। अब आप एटलस के थ्रू इसको याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में ही है। तो पश्चिमी चंपारण में 2 हैं, आपको याद रखना है। वो कौन कौन से हैं, तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों पश्चिमी चंपारण में। अब आप इसको मैप देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। उसी तरह कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये दरभंगा जिले में है। ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाएगा किस जिले में है, तो दरभंगा जिले में। हम जब रटते हैं लिख करके तो कम याद होते हैं, लेकिन हम मैप के थ्रू देखते हैं जल्दी याद होते हैं। ठीक है, कटिहार में है आपका गोगाबिल पक्षी बिहार। ठीक है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये मुंगेर जिले में है, ये आपको याद रखना है। और गया जिले में है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसीलिए उसी के नाम पर यहाँ के अभ्यारण्य का नाम ही रख दिया गया है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो कहाँ पर है ये गया में है। सबको अलग अलग मैप के थ्रू दिखाया गया, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए। उसी तरह से कुछ और एटलस में दिखाना है हमें। जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो ये पटना में है, ये आपको याद रखना है। बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये वैशाली में है, ये आपको याद रखना है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये बेगूसराय में है, ये आपको याद रखना है। ऐसे मैप के थ्रू आपको याद हो जाएगा। और जमुई जिले में 2 है, याद रखिएगा, जो जमुई जिला है उसमें 2 है। पहला है नटकी बांध पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य। तो जमुई जिले में 2 है, दोनों को मैंने अलग अलग मैप के थ्रू आपको बता दिया है, जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और मैप के थ्रू देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो जो है कैमूर या भभुआ में, तो कैमूर और रोहतास दोनों जिले में फैला हुआ है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर में है। भागलपुर में है आपका विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, डॉल्फिन के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है भागलपुर में, तो ये यहाँ पर है। और नवादा जिले में आपका है राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका है नवादा में। और नालंदा में है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका नालंदा में है। तो अगर आप मैप के थ्रू इसको देखेंगे तो बिल्कुल ये आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। आप ये वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको चीज़ें को बिल्कुल याद रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और लिस्ट को देख लेते हैं कि बिहार के वन्य जीव जो अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है ये। इसके बाद वही जो मैप पे शुरू है उसी को मैंने यहाँ लिस्ट दे दिया, तो आप दोनों जगह से आप पढ़ सकते हैं। भीमताल वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है ये। इसके बाद कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कैमूर रोहतास में है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है ये। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। इसके अलावा राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य ये है आपका नवादा में है। तो ये कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य थे।
उसी तरह से बिहार में कुछ पक्षी अभ्यारण्य हैं, उनको अलग अलग दिखाया गया है कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य बिहार में पड़ते हैं। तो अगर उनकी हम बात करें पक्षी अभ्यारण्यों की, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। यह है आपको बिहार है, ये दरभंगा में है, मैंने आपको मैप थ्रू दिखा दिया है बिल्कुल। बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यह है वैशाली में। नटकी बांध पक्षी अभ्यारण्य यह जमुई में है। उसी तरह से नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में है, मैंने दोनों दिखाया था। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य ये बेगूसराय में है। उसी तरह से गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है, और संजय गांधी जैविक उद्यान ये भी जो है आपका पटना में है। तो इतने आपको याद रखने हैं। और भारत में जो है कितने राष्ट्रीय पार्क है उसकी भी संख्या हम बहुत जल्दी मैप के थ्रू आपको बता देंगे। तो आप ऐसे मैप के थ्रू याद करेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा कि कौन कौन से अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप इनको ये मैप के थ्रू जब बार बार देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आप ये लाइक इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप जरूर मैसेज में करिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। दूसरी तरफ आप ये जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसको जो है जल्दी से जल्द आप उसका लाभ उठा सकें और अपने एग्जाम की तैयारी बराबर कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे करंट अफेयर भेजे गए हैं, आप करंट अफेयर को नोट करते रहना है। रोज़ हम 10 करंट अफेयर से 15 करंट अफेयर रोज़ भेजते हैं और वीडियो डालते हैं, तो आप उसको नोट करते रहिएगा, जिससे आपके पास बर्डन न रहे करंट अफेयर याद करने का, और लगातार आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। तो थोड़ा पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी आपको तैयार हो जाएगा। आपको ये जो है ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।